बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट देख के आपको वीज़ा इशू करता है, उसमें एक नहायत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे बनाएं, कैसे मेंटेन करें, जब वीज़ा अप्लाई करें तो कितना बैलेंस होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल, मेरा नाम है सईद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं बहुत से रिफ्यूज़ल लेटर देखता हूं जिसमें नॉर्मली जो ऑब्जेक्शन होता है वो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होता है। पहला जो होता है वो ये होता है कि इनसफिशेंट फ़ंड, यानी कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप अपना जो ट्रिप है कंप्लीट कर सकें बगैर किसी की मदद लिए। और दूसरा ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, यानी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले की हैं, ऑल ऑफ सडन काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में डाल दी कि अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा शो करने के लिए, तो इसको हम फ़ंड पार्किंग कहते हैं एक इमिग्रेशन की ज़ुबान में। तो ये भी गलत है। इनसफिशेंट फ़ंड या फ़ंड पार्किंग, ये दोनों ही गलत हैं। बैंक स्टेटमेंट जब भी आप बनाएं, सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिस भी कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, ये देखें कि वहाँ आप कितने दिन रहेंगे, वहाँ आप अकेले जाएंगे या आप फैमिली के साथ जाएंगे, उनकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या आप फैमिली विज़िट पे जाना चाहते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए बैंक स्टेटमेंट भी डिफरेंट तरह की होती है। आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं और कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सी ईमेल आई हैं, मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो तुर्की टूरिस्ट वीज़ा की स्टेटमेंट की बनाई जाए, उसमें आपको समझाया जाए। आप बेसिक प्रिंसिपल ये सेम है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम चीज़ें उसमें भी अप्लाई होंगी, लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए मैं तुर्की की मिसाल देता हूँ। जैसे तुर्की की अगर आप बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने होना चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि आप अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फ़र्ज़ करें अगर आपका टिकट जो है रिटर्न टिकट 1 लाख रुपए का है और आपको वहाँ पे 8 दिन रहना है तुर्की में, तो 8 दिन का आपको खाने के पैसे चाहिए, 8 दिन आपको होटल स्टे के पैसे चाहिए, 8 दिन आपको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे चाहिए। आप एयरपोर्ट से होटल जाएं या तुर्की के अंदर इस्तांबुल में घूमना है या किसी दूसरी सिटी में जाना है, उस हिसाब से आपको 8-8 दिन के ये चीज़ें चाहिए। तो 1 लाख रुपया हो गया आपके टिकट का। अगर आप मिनिमम बात करें यूरोप की, तो नॉर्मली जो शेंगन कंट्री हैं मोस्टली वो 20 से 25 यूरो कहते हैं कि आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, खाने के लिए। तो हम 20 यूरो लगाते हैं तुर्की के लिए कि 8 दिन के लिए हमें 20 यूरो चाहिए। 120 यूरो हो गए आपके होटल के। तो अगर आप इनका देखा जाए, सम किया जाए, तो आपका होटल का, खाने पीने का, आपकी ट्रांसपोर्ट का, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ, अगर आज की डेट की बात की जाए तो ये कुछ 76 या 77,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। 1 लाख हो गया आपके टिकट का, बाकी ये चीज़ें हो गई। तो आप समझ लें कि आपको जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तुर्की का, आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें मिनिमम जो बैलेंस है वो कम से कम 1,90,000 या 2 लाख मिनिमम होना ही चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया, एक आदमी के लिए 8 दिनों का ख़र्चा है वो तकरीबन 1,90,000 या अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बनता है। इसी तरह अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, तो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 4 लाख की होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप चाइल्ड है, आपके कोई बच्चे हैं वो आपके साथ जाएंगे, तो इसी तरह उसको बढ़ाते रहें, लेकिन बच्चों के लिए ये अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी। अडल्ट के लिए जैसे आप 2 लाख लगा रहे हैं, बच्चों के लिए आप 1.5 या 1.25 लाख ऐड कर सकते हैं उस अमाउंट में। दोस्तों, ये तो होगी हमारी बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन कि हमने तुर्की का 8 दिन का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए हमें 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जो हमारा एंडिंग बैलेंस है
3 महीने के बाद यानी जब हमने वीज़ा अप्लाई करना है, जिस दिन हमारे अकाउंट में मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो अभी ये 2 लाख कैसे मेंटेन किया जाए? का तरीकाकार ये है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और आप हर महीने अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट बचाएं। जैसा कि आपको तुर्की के वीज़े के लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आपकी सैलरी फ़र्ज़ करें 50,000 है और तमाम ख़र्चे करने के बाद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 बचता है महीने के एंड पे, ऐसा कि नहीं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर 50,000 में से 20,000 आपके अकाउंट में बचता है तो पहले महीने के एंड में आपके अकाउंट में 20,000 होना चाहिए, अगले महीने के एंड में आपके अकाउंट में मज़ीद 20,000 आ जाए, 40 हो जाएगा। उससे अगले महीने के एंड में यानी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है 20,000 और होगा तो ये 60,000 हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो बाकी 1,40,000 है ये कहाँ से आए? तो इसके लिए बेहतर और बेस्ट तरीका यही है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करें उससे पहले आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि जब आपने स्टेटमेंट सबमिट करनी है वीज़ा के लिए उससे पहले आपको कोई बड़ी अमाउंट ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में ना करनी पड़े, जिसको फ़ंड पार्किंग कहते हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। तो बेटर है कि जो अमाउंट बच जाती है वो आप जैसे भी अरेंज करें अपने अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले रखें, फिर हर महीने बचाते जाएं, और उसमें वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये बंदा हर महीने अपने ख़र्चे में से इतनी अमाउंट अपने ट्रिप के लिए सेव कर रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है। ऑल ऑफ सडन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। इन केस अगर आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है, आपने कोई चीज़ बेची है या कुछ आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, वो पैसे वापस आए हैं, तो उसके लिए आपको फिर उसका प्रूफ देना पड़ेगा। जब आप कवर लेटर बनाएं तो उसमें एक मेंशन कर दें, एक पैराग्राफ में अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दें कि इस डेट को इतनी ट्रांजैक्शन हुई, तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, उसकी रिसिप्ट अटैच है। ऐसी करके आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी। अगर ये डिटेल नहीं देंगे तो वीज़ा ऑफिसर यही सोचेगा कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये फ़ंड डाले गए हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया जाए कि इनफ फ़ंड है इस एप्लीकेंट के पास अपना ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए। सो दोस्तों, ये तो थी कुछ बुनियादी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो हमें ईमेल कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके ईमेल और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए। आप में से वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।